निवास करूंगा। यहोवा की ये वाणी है। आज परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि हे कलीसिया, हे चर्च के लोगों, ऊंचे स्वर से गाओ, आनंद करो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की ये वाणी है। तो कब वो हमारे बीच में निवास करेगा? वो तब हमारे बीच में निवास करेगा जब हर किसी प्रकार की परिस्थिति हो, जब हमारा मन संभला रहता है, फिर भी हमारा मन आनंद में रहता है, फिर भी हमारा मन शांति में रहता है। इसका मतलब है कि वो हमारे बीच में निवास करता है, वो हमारा परमेश्वर निवास करता है। दूसरा वचन है रोमियो 15:6, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हम लोग जब घर से निकलते हैं तो हम सब लोग मन अलग अलग होता है, सबके मन में कुछ अलग चलता रहता है। मैं भी आदि मेरे मन में कुछ और चलता रहता है, या बहनें बहन उनके मन में कुछ और चलेगा, भाइयों के उनके मन में कुछ और चलेगा। लेकिन जब हम इस जगह में प्रवेश करते हैं तो हम एक मन होकर एक स्वर में हो जाते हैं और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। लोग चंगे होने लग जाते हैं,
महिमा की पढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यीशु है सच्चा गडरिया।
ड्यूटी की वजह से कई चीज़ों पर सुना थक जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं 4 बजे तक बैठी। फिर उसके बाद मैं सोई, लेकिन फट 8:30 बजे मैं उठ गई, फिर प्रेयर में गई। और ये सब हो सका क्योंकि आप लोग सब प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना आप लोग को लगता है क्या होता है, करते हैं बस ऐसे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसे उठाते हैं, प्रार्थना से खबर कैसे उठाती है, पुश करती है उन्नति की ओर। जो हमें नहीं पता कौन किस परिस्थिति में है ना, नहीं पता, प्रार्थना करते 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 बस करते चेंज प्रेयर, लेकिन हमें नहीं पता कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन उसके लिए वो एक बहुत बड़ा बल हो जाता है, बहुत बड़ा अच्छी चीज हो जाती है इसके लिए। और मैं आप लोगों को सबको, मास्टर जी को, आपको सबको मैं वो प्रेयर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे लगा ही नहीं कि मैं सोई नहीं, बिल्कुल मुझे एकदम फ्रेश लगा, अभी भी मुझे बहुत फ्रेश लगा कि मैं सोई हूँ, जग रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। हालेलुया। परमात्मा के हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमात्मा। हम चाहते हैं परमात्मा आपने यीशु मसीह को जिलाया, यीशु मसीह को मुर्दों में से खड़ा किया, तीसरे दिन आपने उसको उठाया, यीशु मसीह को परमात्मा को आपका आत्मा का, और आज भी आप मुर्दों को जिंदा करते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को दिखाते हैं। परमात्मा हम आपके जो विश्व चाहते हैं, हम उस जबरदस्त आपकी हाजिरी को हमारे जीवन में चाहते हैं, हमारे आसपास चाहते हैं, जो हम महसूस करना चाहते हैं। परमात्मा आप जो विश्व करते हैं, आप अपने जो विश्व करते हैं, जहाँ तेरे नाम
आप हमें उस प्याले से वापस करिए पिता परमेश्वर। आपका जो अभिषेक का प्याला है पिता परमेश्वर, उसमें हम लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। आप हमारे लिए हर एक बातों में बुराई को निकालते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया पिता परमेश्वर। आपकी उस भलाई के लिए पिता परमेश्वर, आपके उस रास्ते के लिए जो आप हमारे लिए प्रतिदिन निकालते हैं पिता। जब हम सुबह उठते हैं पिता, वो एक
लिए भेज दिया। जो हमारा दोस्त है वही सच्चा हमारा दोस्त है, जो हमें बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है, किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना। वो रूह, वो आत्मा का रूह यीशु मसीह, आपने हमारे लिए इतना बड़ा गिफ्ट दिया, अपने बलिदान को दिया। बलिदान को देकर आपने हमारे लिए एक सच्चा मित्र पहुंचाया, जो निरंतर हमारे साथ साथ रहता है, जो निरंतर हमारे साथ साथ चलता है, जिसने दाऊद को जिताया, जिसने दाऊद से गोलियत को हरवा दिया, वो आत्मा हमारे साथ रहता है। जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया, वो आत्मा आज हमारे साथ, हम लोग के साथ रहता है। ओ शाला होली स्पिरिट, 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 होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा ने पहले छुए हुए लोगों से बात करी, उन्हीं से बात करी, लेकिन यीशु मसीह आपके लहू के कारण आज हम परमेश्वर पिता से बात कर सकते हैं, पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं। वो सच्चा मित्र हमारा है, पवित्र आत्मा हमारा सच्चा मित्र है। ओ हालेलुया, हालेलुया, उसे अपना मित्र बना, पवित्र आत्मा को अपना मित्र बना। वो हर क्षेत्र में कार्य करने में महान है, अति महान है। वो चट्टानों को तोड़ने के लिए अति महान है, पहाड़ों को तोड़ने के लिए हालेलुया, अति महान है। पवित्र आत्मा जेल में सलाखों को खोलने के लिए वो अति महान है, उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए, चट्टान में से पानी निकालने के लिए वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा ऐसा है जो आपका मुंह ताकते रहता है कि कब ये मुझसे कहे कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। वो पवित्र आत्मा सचमुच हमारे मित्र है। आप मित्र, आप सच्चे मित्र हैं। आपके समान सच्चाई किसी में नहीं है। वो आप सच्चे मित्र है पवित्र आत्मा। आप हमारा हर पल साथ देते हैं प्रभु जी। ओ जब हम दुख की घाटी से गुजरते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी, उन दुख की घाटियों से हम गुजरते हैं पवित्र आत्मा, उस समय आप हमारे हाथ को लेकर, हाथ को पकड़ कर चलते और कहते हैं कि तू यहाँ वहाँ मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे लिए चलूंगा। आप आने जाने में हमारी रक्षा करते, पवित्र आत्मा सर्वों की सेना हमारी खड़ी करते हैं। ऐसे धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारा। ओ पवित्र आत्मा ऐसा मित्र है हमारा जो बहुत अमीर है, जो स्वर्ग में भी है और जो हमारे साथ भी है। ऐसा मित्र है हमारा जो प्रेमी है, जो प्रेमी है, जो दयावान है। ऐसा पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमें दिया। यीशु मसीह ने इतने कीमती लोगों को बहाकर, हमारे लहू को बहाकर, उसने कीमती तोहफा भी हमारे लिए देकर गया। हमारे पापों से उसने छुड़ाया, छुटकारा दिया, शैतान से आजाद कर दिया। सारे वचन उसने हमें दे दिए कि हम शैतान को डांटे और भगाए, हम खुद भगाए। हालेलुया, हालेलुया। और वो सच्चा मित्र उसने हमारे साथ तोहफे में दे दिया। ओ शांति दो शराबा और हम इसका भाव स्पिरिट और ये तो बरोता ना सूर्य का माथा करो सिर शराबा। वो पवित्र आत्मा वो हमारे बीच में जो पेश करता है, जो मुझे स्वर से गाते हैं, जो हमारे बीच में उसका निवास होता है। उस शब्द कल्ला रफशराबा हम विश्वास करते हैं, हम महसूस करते हैं पवित्र आत्मा कि आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे सच्चे मित्र हैं। हालेलुया। हम अपना स्वागत करते हैं प्रभु जी। वो वचन जो बोला जाता है, वो वचन चाहे हम गाकर बोले, चाहे वो वचन सुनकर परमेश्वर का वो वचन हमारे में 100 गुना फल लाए प्रभु जी। वो वचन हमारी उन्नति को लेकर आए, वो आत्मिक उन्नति को लेकर आए, वो वचन हमारी सांसारिक उन्नति को लेकर आए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। हर परिस्थिति में हम उस वचन के द्वारा जीवित होने वाले हो परमेश्वर पिता। उस वचन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पास्टर जी परमेश्वर पिता जिस वचन को सुनाते हैं उसके लिए हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए परमेश्वर पिता। हमारे आत्मिक मनों को खोल दीजिए, हमारे आत्मिक हृदय को खोल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता वो सीधे पर हम वचन हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे हृदय में जाके बस जाए परमेश्वर पिता। वो बीज हमारे हृदय में बस जाए परमेश्वर पिता और वो बड़ा होकर फल लाए परमेश्वर पिता। आपकी सारी बातों को पवित्र आत्मा के हाथों में
Lord, I receive the shower.